हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन अलग अलग विषयों के ऐसे ही MCQ क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह प्रवाहित होते हुए राजस्थान, उसके पश्चात गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर हम लूनी नदी की विशेषताओं की बात करें तो लूनी नदी एक प्रकार की लवणीय नदी है। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को मृत नदी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घग्घर नदी। घग्घर नदी लुप्त हो जाती है, इस कारण इसे मृत नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। वहीं अगर आप देखें गंगा, कावेरी और गोदावरी ये सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। जैसा आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर है जबकि पूर्व पर बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा ताप्ती नदी और साबरमती नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर श्रेणी के बोखरचू के निकट होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर श्रेणी के बोखरचू के निकट होता है। अगला प्रश्न है, श्योक, गिलगित, काबुल किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक, गिलगित और काबुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बारामूला दर्रा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा किस नदी का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेरीनाग के पास शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो जैसा मैंने अभी बताया कि झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है और यही नदी पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बारामूला दर्रे का निर्माण करती है। अगला है, किस नदी का उद्गम कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रे के समीप होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रे के समीप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सिपकिला दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी में संचालित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी। गंगा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। यह नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर मेघना का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम अल्मोड़ा के निकट महान हिमालय के दक्षिणी भाग से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी के बाईं ओर बहने वाली सबसे
बड़ी नदी है और इस नदी का उद्गम अल्मोड़ा के निकट महान हिमालय के दक्षिणी भाग से होता है। यह नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी पर सर्वाधिक बाढ़ आते हैं और कोसी नदी की एक अन्य विशेषता है कि कोसी नदी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलती है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण प्रचलित है, तो वह नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जैसा आप जानते हैं, गंगा नदी के दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है। यमुना नदी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है और वह उसके दाईं ओर से प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। वहीं अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी रामगंगा नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और जब ये जमुना और पद्मा आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर वे मेघना का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा बनाती है? जैसा मैंने बताया, पर्वतीय क्षेत्रों में जब गंगा प्रवाहित होती है तो उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब वह अलकनंदा से देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, उसके बाद वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है, उसके बाद वह प्रवाहित होते हुए 5 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गंगा और यमुना आपस में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।